नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों, एक बार फिर रेलवे पर सवाल खड़ा हो गया। यानी आपने देखा था कि 3 से 4 साल पहले जो है एक घटना रेलवे में हुई थी, जिसमें एक नवविवाहिता के साथ 8 बदमाश जो है पहले लूटपाट किए, फिर बारी बारी से गैंगरेप हुआ था। अब एक बार फिर जो है मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर एक महिला के साथ जो है रेप हो जाता है। और इस पर सवाल जो है जब खड़ा हुआ तो सरकारें जो है वह एक बार जो है खिलमिला गई। यानी सरकार जो तिलमिलाई वह इस वजह से कि फिर एक बार जो है रेलवे को बदनाम हुआ। यानी बदनामी जो है रेलवे को झेलना पड़ा। रेलवे का एक बार फिर बदनामी की लिस्ट में नाम आया। तो आप समझ लीजिए कि यह औरत जो है वह 55 वर्षीय महिला है। और यह 55 वर्षीय महिला जो है उत्तराखंड के हरिद्वार से और मुंबई घूमने के लिए गई थी। और यह अपने दामाद 19 वर्ष के दामाद के साथ जो है यह महिला गई। और उसके बाद हालांकि वहां मुंबई में इसके जो जानने वाले हैं तो दामाद और सास यानी इस महिला और दामाद दोनों को मुंबई स्थान में तमाम जगह जुहू चौपाटी और हर जगह घुमाया। और घुमाने के बाद फिर वापस ला करके और बांद्रा स्टेशन पे छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास रहने का जो बंदोबस्त नहीं है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जो भी मजदूरी उत्तर प्रदेश या बिहार या जहां से जाते हैं तो शायद ये है कि वहां रूम की जो व्यवस्था है वह बहुत कम है। क्योंकि जितनी उनकी सैलरी नहीं होगी, जितना वह कमाई नहीं कर पाते हैं, उतना उनको जो है कमरे का भाड़ा देना हो जाता है। सामान्य बात है 15 से 20 हजार रुपए मंथली जो है वॉचमैनी या जो भी काम लेबर गिरी का वहां करेंगे तो इतनी सैलरी है। अब इतने का अगर रूम ले लेंगे तो उनको बचेगा क्या? खाने का भी वहां महंगाई के देखते हुए खाने का भी वहां 2-4 हजार मंथली लग जाता है। ऊपर ही जो खर्च है वह भी लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो 15 से 20 हजार रुपए जो मजदूरी श्रमिक यहाँ से यूपी से या उत्तराखंड से जाकर मुंबई में कमाएगा या गुजरात या सूरत में कमाएगा, अगर वो इस तरीके का रूम ले लेगा और वहाँ खाना पीना सारी व्यवस्था करेगा तो वह अपने जो घर वाले हैं, जहाँ से वह जो लोग सपना देख रहे हैं कि कमा करके पैसा भेजेंगे तो बच्चों की पढ़ाई फीस सब परवरिश होगी, तो गुजारा कैसे होगा? तो इसी तरह जो है इस महिला को जो घुमाने वाला व्यक्ति जो परिचित था उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी। तो दामाद और महिला यानी सास दामाद दोनों को जो है उस व्यक्ति ने घुमाया और ले आकर के जो है बांद्रा रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के बाद उन लोगों ने यह सोचा कि क्यों न यहीं कहीं सो जाया जाए। तो सास और दामाद दोनों जो है प्लेटफार्म नंबर 6-7 वहां पहुंच जाते हैं। वहां सुनसान एक स्थान पर जो है दोनों लेट जाते हैं। लेटने के बाद वह जो है सो जाते हैं। अचानक एक 27 वर्षीय युवक आता है रात्रि के 1 बजे। अगर वहां के जीआरपी की हम बात करें तो जीआरपी जो कह रही है कि रात को जो है 1 से 1:30 बजे जो है एक व्यक्ति 27 वर्षीय आता है। वह महिला को जगाता है और उसके बाद जो है बुलाता है, बुला करके थोड़ी दूर ले जाता है। उससे टिकट के बारे में बात करता है, टिकट दिखाओ। महिला जो है सकपका जाती है। उसके बाद जो है वह उसको सामने दूर खड़ी जो है एक ट्रेन खड़ी थी जिसमें जो गार्ड का डिब्बा था उसमें जो है सुनसान था, कोई भी गार्ड नहीं था। उस गार्ड के डिब्बे में महिला को ले जा करके और उसके साथ जो है दुष्कर्म किया। यानी महिला के कपड़े उतारे और बार बार उसके साथ जो है कई बार दुष्कर्म किया। महिला की अगर बात करें तो महिला ने यह बताया कि वह हाथ पैर जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वह दरिंदा जो 27 वर्षीय युवक है उसने जो है एक भी नहीं सुना और महिला के साथ बार बार जो है रेप करता रहा। हालांकि उसके बाद जो है जब महिला के साथ इस दरिंदगी की जब वारदात आई तो अचानक किसी ने जो है उसके दामाद को जो है जगाया, उसको जो है बताया कि आपकी जो साथ में जो लेडीज थे उसको कोई पकड़ के जो है उधर ले गया है। इस पर जो है दामाद जगता है और जाग करके जो है वह खोजने बीने की कोशिश करता है। तब तक उधर पता चलता है कि महिला के साथ रेप हो गया है। वह 27 वर्षीय जो युवक है वह फरार हो जाता है। लेकिन सीसीटीवी कैमरों के अनुसार वह ज्यादा दूर भाग नहीं पाता, क्योंकि मुंबई आप जानते हैं माया नगरी है और मुंबई का कानून जो है वह अन्य कानूनों की अपेक्षा कुछ अलग है। यानी देश में जो पुलिसिया सिस्टम है हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, इनका जो पुलिसिया सिस्टम है उससे जो है मुंबई का पुलिसिया सिस्टम जो है कुछ अलग है। क्योंकि मुंबई में जो अपराधियों के लिए सजा है और जिस तरीके से 3rd डिग्री देकर की व्यवस्था की जाती है तो शायद इसीलिए मुंबई में अपराध करने का लोग नाम कम लेते हैं। तो तत्काल जो है पुलिस, जीआरपी और तमाम पुलिस पहुंचती है और उस व्यक्ति को जो है दबोच लेती है।
दबोचने के बाद पता चलता है कि वह व्यक्ति इसके पहले एक बार और रेप की घटना को जो है अंजाम दिया था और उसमें भी वह जो है जेल जा चुका था, लेकिन दोबारा जो है वह फिर इस महिला के साथ जो है रेप कर बैठा, यानी जेल से छूटने के बाद। हालांकि उस व्यक्ति के बारे में यह जो जिक्र किया जाए कि वह उसका कार्यकलाप जो है तो वह एक जो है कचरा बीनने का कार्य करता है। मतलब उसकी जो है कचरा बीनने की स्थिति से वह घूम रहा था और सुनसान इलाके यानी प्लेटफार्म नंबर 6-7 जो बांद्रा टर्मिनस का इलाका है वह सुनसान था। उसने सोया देखा तो उस महिला को जो है बुलाकर टिकट चेकिंग के बहाने गार्ड डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में ले जाकर के उसके साथ हुआ जो है बार बार रेप किया। हालांकि इस घटना से जो है तमाम जो आपकी राजधानी मुंबई है वह तो मर्माहत हुई ही, लेकिन एक बार फिर रेलवे पुलिस और जीआरपी पर सवाल उठ गया, क्योंकि रेलवे की पुलिस और जीआरपी जो है वह रेलवे प्लेटफार्मों के सुरक्षा में इधर उधर घूमती रहती है। अब इस पर जो है एक जीआरपी कर्मी को जो है पुलिस कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उसका उसी सेक्शन पर ड्यूटी थी 6-7 प्लेटफार्म नंबर पर, जिस सेक्शन पर यह दामाद और सास मतलब यह महिला और इसका दामाद सोए थे वही उसकी ड्यूटी थी, लेकिन वह नदारत था, इसलिए उसको जो है एक बार सस्पेंड कर दिया गया। अब सस्पेंड के बाद दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रेलवे, जीआरपी या रेलवे विभाग जो बड़े बड़े दावा करता है यह कब तक सुधरेगा। हालांकि यह घटना मैं आपको बताऊं कि यह तरोताजा घटना जो है शनिवार की है, यानी जो है 2 से 3 दिन की, 2 दिन पहले की यह घटना है। अब इस घटने का जो इतना बड़ा जो जिक्र हुआ और जो हम आपके सामने जो रख रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है कि क्या रेलवे की जो कानून व्यवस्था है या रेलवे की स्थिति जो इतनी खराब या इतनी दयनीय हो रही है कि अगर प्लेटफार्म पर कोई अगर सो रहा है तो उसके साथ इतनी बड़ी हैवानियत हो जाए। और खासकर यह उत्तराखंड की हरिद्वार से यह महिला जो है मुंबई घूमने के लिए अपने दामाद के साथ जाती है और इसके साथ जो है वहां कुकृत्य हो जाता है कि जो है ये कचरा बीनने वाला व्यक्ति, हालांकि उस व्यक्ति को पकड़ करके जेल भेज दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यह जो है हमारे समाज के लिए और यह हमारे देश के लिए और खासकर रेलवे विभाग के लिए जो है यह शर्मनाक है। क्योंकि रेलवे तो दावा बहुत करता है, लेकिन कभी न कभी कुछ न कुछ जो है, कभी ट्रेन के अंदर कांड हो जाता है, कभी प्लेटफार्म पर कांड हो जाता है, यानी कुछ न कुछ जो है, जबकि देश की सबसे बड़ी सेवा भारतीय रेलवे है। तो भारतीय रेलवे को अपने कानून को लेकर के और अपनी व्यवस्था को लेकर के तो अड़ियल रवैया अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम जो है बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े सिस्टम जो है लगाती है, लेकिन क्या इस सब दावों में जो है भारतीय रेलवे फेल हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो है रेलवे के बारे में या इस दरिंदा के बारे में कि जो कि बांद्रा टर्मिनस 6-7 नंबर प्लेटफार्म पर इस तरीके का गलत किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।